दोस्तों अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फॉल गाय। फॉल गाय क्या होता है? आपने कोई काम करा, कोई प्रोग्राम रखा आपने, और आपको ये बात पता है कि अगर वो फ्लॉप हो गया, अगर वो फेल हो गया, तो किसी ना किसी के ऊपर आप उंगली उठाएंगे कि यार इसकी वजह से फेल हुआ, ये आदमी था जिसकी नालायकी से प्रोग्राम फेल हो गया। ये जो पूरी पीस टॉक्स हो रही हैं उसमें पाकिस्तान इज द फॉल गाय। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ईरानियन टीम, अमेरिकन टीम ये आएंगी पाकिस्तान में कि नहीं आएंगी, दैट इज नॉट माई पॉइंट। बिल्कुल आ सकती है, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, इनवाइट करेगा। पाकिस्तान के इनविटेशन पे कोई नहीं आ रहा, पाकिस्तान के इनविटेशन पे कोई नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान के इनविटेशन पे कोई आता तो पाकिस्तान में फिर हेड्स ऑफ स्टेट की लाइन लग जाती। आज तक ना के बराबर हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आए हैं, ना के बराबर। आप देख लीजिए पिछले 5, 10, 15, 20, 25 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, ना के बराबर लोग आते हैं। यहां पे फिर भी ईरानी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, लड़ाई अमेरिकन के साथ है। ठीक है। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है मार्क रट से। ये कौन है? ये नेटो का चीफ है। अब नेटो इज अ मिलिट्री बॉडी। आप पहले नेटो समझ लीजिए, नेटो मिलिट्री बॉडी है, 30 से ऊपर उसके मेंबर्स हैं, और ये जो 30 मेंबर्स हैं ये अलग अलग देश हैं। उसमें से ज्यादातर देश जो हैं वो यूरोप में हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नेटो वालों ने कभी हमारी मदद नहीं की, आज हमें नेटो की जरूरत है, नेटो हमारी मदद नहीं कर रहा है, मैं नेटो से अलग हो जाऊंगा और मैं नेटो से दूर हो जाऊंगा, अमेरिका को नेटो से निकाल लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं 2-3 सिनेरियोज आपके सामने वॉर गेम करना चाहता हूं कि आप समझ लें ये हो क्या रहा है। पूरे नेटो का जो ड्रामा कर रहा है, ये हो क्या रहा है ड्रामा। पहली चीज तो जैसे आदत है उसकी, पहले जलील करेगा लोगों को, तुम नालायक हो, तुम निठल्ले हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जब वो कहेंगे ठीक है साहब हम आपकी मदद कर देते हैं, तुम्हारी एक औकात है, तुम मदद करोगे, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है, तुम्हारी फौजें इतनी छोटी छोटी हैं, अमेरिका बहुत ग्रेट है। वो ना मदद करें तो जलील होते हैं, मदद करें तब वो जलील होते हैं। तो लोग डोनाल्ड ट्रंप से हो गए परेशान। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है, नेटो कहता है कि यार ये लड़ाई जो आर्टिकल 5 की बात है, अब मैं आर्टिकल 5 समझाता हूं नेटो का। आर्टिकल 5 जो है नेटो का भी अपना संविधान है, एक रूल बुक है नेटो की, एक रूल बुक कह लीजिए उसको। उसमें एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 यह कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश के ऊपर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि पूरे नेटो के ऊपर हमला है, और फिर नेटो एक साथ, एक समूह बनके, एक ग्रुप बनके उस थ्रेट का जवाब देगा। इकोनॉमिकली देना है, पॉलिटिकली देना है, फाइनेंशियली देना है, मिलिटरीली देना है, वो हम एक हैं। दैट इज द कोर ऑफ आर्टिकल 5 कि एक मुल्क पे हमला यानी कि सारे नेटो के मुल्कों पे हमला। डोनाल्ड ट्रंप इसको एक्टिवेट करना चाहता है, बट बात यह है कि हमला अमेरिका पे नहीं हुआ। हमला जो है अमेरिका पे नहीं हुआ, हमला तो ईरान के ऊपर हुआ है, और ईरान नेटो का मेंबर है नहीं। तो अगर ईरान करता हमला, जैसे कि ये आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था जब अमेरिका के ऊपर 9/11 के अटैक्स हुए थे, तो अमेरिका ने बोला हमारे ऊपर हमला है, और ये सारे के सारे नेटो देश मिलके आ गए और ये लड़े भी, और उन्होंने खूब बलिदान भी दिया और खूब सहयोग भी दिया, और सब कुछ पैसे से लेकर, फौज से लेकर, इक्विपमेंट से लेकर, हर किस्म से इन्होंने दे हेल्प्ड अमेरिका, बिकॉज वो लड़ाई अमेरिका की थी। अब 9/11 तो अमेरिका में हुआ है, डेनमार्क में तो हुआ नहीं था, लेकिन डेनमार्क वाले भी गए थे लड़ने के लिए। खैर, अब 2-3 चीजें बदल गई हैं दोस्तों। ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देता है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं नेटो से हट जाऊंगा, मैं नेटो से हट जाऊंगा, नेटो अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। एक जमाने में ये जो थ्रेट था ये काफी खतरनाक लगता था। सुपर पावर है अमेरिका, बड़ा डिफेंस का बजट है, नेटो में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है नेटो में, क्योंकि फंड्स चाहिए ना फौज को चलाने के लिए। तो अमेरिका बॉस है यार। जब से ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई रशिया के साथ, रशिया ने हमला किया यूक्रेन 24 फरवरी 2022 की बात कर रहा हूं। जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से मामला बदल गया, और लोगों ने देखा किस तरीके से शुरू में जब जो बाइडेन था तब अमेरिका ने भरपूर मदद करी। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो अमेरिका इससे पीछे हटना शुरू हो गया। लोगों ने यह भी देखा कि उनको खतरा तो पुतिन से है, लेकिन ये पुतिन को तो बेस्ट फ्रेंड मान रहा है, पुतिन के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, ये पुतिन से जाके मिलता है, पुतिन के साथ बैठता है, और जो खुद नेटो के दोस्त हैं उनको जलील करता है, उनको बेइज्जत करता है। यहां तक प्रेशर डाला कि जो मार्क रट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने ट्रंप को डैडी बोल दिया, उसने ट्रंप को डैडी बोल दिया। इससे क्या हुआ कि जो
तनाव था अमेरिका और नेटो के बीच में, यह बढ़ता रहा। अब रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली यह हुआ है कि थोड़ा सा यूरोपियन देश इससे अपना डिस्टेंस बना के रख रहे हैं इस पूरी लड़ाई से, और डोनाल्ड ट्रंप से भी। डोनाल्ड ट्रंप उनको जलील कर रहा है, ये लोग ज्यादा जवाब नहीं दे रहे। एक बार चढ़ के मारे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गॉट रियली पर्सनल। इमानुअल मैक्रोन, तो इमानुअल मैक्रोन ने बोला जरूरी नहीं है कि आप रोज रोज कुछ बोलें। बेसिकली उन्होंने यूएस के राष्ट्रपति को बोला कि आप बड़ बोले हैं, आप बहुत बोलते हैं, आपको रोज नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद कुछ बात हुई नहीं। अब हुआ क्या है दोस्तों, आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट, इस परिप्रेक्ष्य में समझिए कि ईरान की लड़ाई में क्या हो रहा है। अगर आप ये समझ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि नेटो जो है क्यों नहीं हिल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नेटो कल नहीं हिलेगा, आज क्यों नहीं हिल रहा। ये जो थ्रेट है ना डोनाल्ड ट्रंप का कि अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा, और अगर अमेरिका नेटो से अलग हो गया तो नेटो कोलैप्स हो जाएगा, और अगर नेटो कोलैप्स हो गया तो फिर पुतिन आके तुम्हें खा जाएगा। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। बेसिकली यही थ्रेट है डोनाल्ड ट्रंप का कि पुतिन आ जाएगा, पुतिन खा जाएगा, नेटो को तो मैं ही पालता पोसता हूं, अमेरिका ही पैसे देता है। आज की तारीख में ये जो लड़ाई हुई है ईरान के साथ, क्या अमेरिका वो लड़ाई जीत गया? नहीं। किसने पाकिस्तान को बोला कि तुम सीजफायर की बात करो, करो सीजफायर की बात, चुपचाप करो करो करो? ये अमेरिका ने बोला। किसने वो ट्वीट ड्राफ्ट करके शहबाज शरीफ को दिया? अमेरिका ने दिया। ये जो पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा का सारा होटल के कमरों के खर्चे से लेकर गाजे बाजे से लेकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सब कुछ अमेरिका उसके पैसे दे रहा है पाकिस्तान को। अमेरिका उसके पैसे दे रहा है। पाकिस्तान तो कोई भूला भटका आ गया बेचारा गलती से तो पाकिस्तान पहुंच जाता, वरना पाकिस्तान कोई नहीं आता। नो रिस्पेक्टेबल कंट्री। अब किसी की मजबूरी हो गई, आना पड़ा, कुछ काम है पाकिस्तान से, कभी कुछ काम पड़ गया, नो रिस्पेक्टेबल हेड ऑफ स्टेट एवर कम्स टू पाकिस्तान। नोबडी कम्स टू पाकिस्तान। अब आप एक बात सोचिए, नेटो कंट्रीज इस वक्त क्या सोच रही हैं? अमेरिका को छोड़ के बाकी नेटो कंट्रीज वो कह रही है, यार ये डोनाल्ड ट्रंप तो कहता है कि सुपर पावर है, सुपर पावर है, ये तो हर तीसरे दिन हमें छोटा दिखाता है कि तुम लोग नालायक हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये तो हर रोज हमें जलील करता है, हमें बेइज्जत करता है, कहता है कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर लाइक टॉयज, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है। फिर ये हमारी मदद भी मांग रहा है और फिर हमें धमकी भी दे रहा है। ये कर क्या पाया ईरान को? डोनाल्ड ट्रंप ईरान का बिगाड़ क्या पाया? चलो आपने बर्बाद कर दिया तेहरान, आपने आधा तेहरान उड़ा दिया। ईरानी तो फिर खड़े हैं, ईरानी फिर खड़े हैं, ईरानी फिर लड़ रहे हैं। वो झुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम एनरिचमेंट भी अपनी चालू रखेंगे यूरेनियम की, वी विल नॉट स्टॉप इट। वो कह रहे हैं हम हिजबुल्लाह हमास का भी सपोर्ट करेंगे। वो कह रहे हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाएंगे। वो अमेरिका के बेसिस को हटाने की भी बात कर रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट से भाग जाओ यहां से। ये कैसा सुपर पावर है जो ईरान जैसे छोटे मुल्क को हरा नहीं पाया, दबा नहीं पाया, और अब खुद सीज फायर की मांग कर रहा है? क्योंकि सबको पता लग गया है कि बेसिकली शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आर अ फ्रंट फॉर अमेरिकन एंड इजरायली फॉरेन पॉलिसी। दे आर अ फ्रंट, दे आर गेटिंग मनी, दे आर डूइंग इट like good professionals. They have taken money and they are executing the task given by their clients. Client है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो नेटो को यह बात पता लग गई कि अब इन तिलों में तेल नहीं है भाई। अगर तुम इतने बड़े चौधरी और तुम इतने बड़े खौफनाक कोई फौज के मालिक हो तो ईरान को तो हराओ। ईरान से बात करने की मैं डील दे रहा हूं ईरान को, हर तीसरे दिन ये कहता मैं डील कर रहा हूं ईरान के साथ। डील? ईरान तो कोई डील की बात नहीं कर रहा। ईरान तो कोई डील की बात नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अगर तुमने ये नहीं करा मैं क्यों धमकियां दे रहे हो? खोल दो ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तुम्हारे पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 11। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास तुम्हारे 1/3 हो। किसी के पास 4 भी हो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना के पास भी नहीं है। तुम्हारे पास तो 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तुम्हारे पास इतनी बड़ी फौज है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का तुम्हारे पास डिफेंस बजट है। यू आर द सोल मिलिट्री सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तुम ईरान को काबू नहीं कर पाए और यहां पे तुम नेटो को धमकी दे रहे हो कि मैं हट जाऊंगा फिर तुम लोग गिर जाओगे। तो अब ये जो माल बेच रहा है डोनाल्ड ट्रंप ना कि मैं सुपर पावर, तुम छोटे, मेरी बात मानो, नेटो, मैं चला गया तुम बिखर गए। अब नेटो वाले इस चीज को खरीद नहीं, दे आर नॉट बाइंग दिस। ये माल खरीद नहीं रहे नेटो वाले। यहां पे बात अटकी है दोस्तों। तो क्या कल नेटो आएगा? मुझे नहीं पता, आ भी सकता है, मना भी कर सकता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप सबको जलील करता है, सबको छोटा दिखाता है ना, आज ये जितने भी नेटो और यूरोप के देश हैं, खासतौर से नेटो और यूरोप के देश, ये आराम से पीछे बैठे हैं। ठीक है, आराम से, एक हाथ में कॉफी और ये एंजॉय कर रहे हैं नजारा। दे आर हैविंग फन
कि जो आदमी हमें जलील करता था अब दुनिया के सामने उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये पूरी स्टोरी है नेटो की।